ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ठीक, आज हम शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें हम तैयारी कैसे करें। हमारे पास इतना कम समय है और कम समय में तैयारी हम कितना बेहतर तरीके से करें कि हमारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखो कि TT 2022 का नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में आया है कि 18 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक, 18 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो 18 सितंबर को एग्ज़ाम होगा तो लगभग 20 से 22 दिन है। केवल 20 से 22 दिनों में तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले जानना है कि TT के लिए हम तैयारी करेंगे तो हमारा उसमें क्या उद्देश्य है TT को तैयारी करने का। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए वैकेंसी निकालने के लिए बोला है। ठीक, तो शिक्षक को देख लेते हैं सबसे पहले कितने वर्ग हैं शिक्षक के। तो शिक्षक जो 3 वर्ग होते हैं, एक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। तो वर्ग 1 में जो होते हैं उनको व्याख्याता बोला जाता है। ठीक, इसी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या PGT के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए PG प्लस B.Ed की डिग्री होना आवश्यक है। जो लोग PGT होते हैं वो 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, इसके बाद वर्ग 2 के जो होंगे उनको शिक्षक कहा जाता है, इसे TGT भी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो ग्रेजुएशन और B.Ed, इसके लिए ग्रेजुएशन और B.Ed की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक, इसके लिए जो है जो वर्ग 2 के शिक्षक बनेंगे, ठीक, वो क्लास 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा वर्ग 3 को सहायक शिक्षक बोला जाता है, जिसमें ठीक ये सहायक शिक्षक वो होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, इसे PRT भी कहते हैं। इसके लिए एक D.Ed की डिग्री भी, न्यूनतम डिग्री D.Ed है। ठीक, इसके अलावा जिसके पास B.Ed है वो भी एलिजिबल है। ठीक, तो इसमें इसके यहाँ तक जाने के लिए मतलब शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद के लिए आपको TET का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जब TET का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो इसमें एक मिनिमम नंबर लेके आना आपको। जैसे TET का जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन का होगा, इसके लिए 150 नंबर होंगे। ठीक, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मतलब TET 2022 को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप OBC, ST और SC के कैंडिडेट हैं तो आपको न्यूनतम 50% अंक लाना है। मतलब आपको 75 नंबर लाने हैं 150 में, तब आप TET क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 60% मतलब 60% अंक लेके आना है। और 90 अंक, 60% 150 का 90 अंक होते हैं, तो 90 अंक लाने के बाद ही आप TET क्वालिफाई होंगे। ठीक, इसके बाद मैं इसको बताता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने आसानी तरीके से तैयारी करें हम 20 से 25 दिन में। ठीक, तो आगे हम इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक, आगे हम इसका जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि वर्ग 2 में जो शिक्षक और सहायक शिक्षक वर्ग 3 में है उसके लिए हमको सिलेबस क्या दिया हुआ है TET में। तो TET में वर्ग 2 के लिए जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक है CDP का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक, इसमें ये CDP जनरली क्या होता है, तो CDP एक एजुकेशन का डिसिप्लिन है जिसमें बच्चों का क्या करना है, आपको एजुकेशनल बिहेवियर देखना है। ठीक, उनकी कंसिस्टेंस देखना है एंड उसको एजुकेशनल नीड्स मतलब उनकी क्या क्या जरूरतें हैं उन सब चीज़ों को अध्ययन करना होता है। ठीक, तो CDP में जनरली ये जो क्लास वर्ग 2 है, क्लास 2, ठीक है, वर्ग 2 में 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक, उनका क्या क्या जरूरत है, उनका व्यवहार कैसा रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको वो सब चीज़ पढ़ेंगे जब भी आप एक बेटर टीचर बन पाएंगे, इसलिए सिलेबस को रखा गया है। ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये 30 क्वेश्चन आता है, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन के लिए, ठीक, इसके पिछले 5 वर्षों का जो पेपर TET का हुआ है, पिछले 5 वर्षों का पेपर देखेंगे तो उसमें लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, 30 × 5 करेंगे तो 150 क्वेश्चन। अब उस 150 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और वो देखना है कि कौन सा टॉपिक वहां पे आया, और जो टॉपिक आया होगा उसी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना वहां से ज्यादा होगी। अपने पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा चीज पढ़ पाए, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उसको अगर हम अच्छे से करते हैं तो TET क्वालिफाई करने में आसानी होगी। इसके अलावा फिर हिंदी दिया है, हिंदी 30 मार्क का दिया है, तो इसमें भी आपको व्यापम के जितने भी पुराने पेपर है वो पूरे सॉल्व करने हैं। अंग्रेजी भी 30 नंबर का है, व्यापम के पुराने पेपर को पूरे सॉल्व करना है। गणित और विज्ञान के बारे में, तो गणित और विज्ञान में भी सेम है कि आप व्यापम के पुराने पेपर को सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आया है उसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा, कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा इसमें। ठीक, तो अगर आप साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से B.Ed और D.Ed वाले हैं तो आपको गणित और विज्ञान सॉल्व करना है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से संबंधित हो तो आपको सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है। ठीक, आपने अपना बैकग्राउंड चूज करना है कि आप किस बैकग्राउंड के हो, फिर आपको अपना क्वेश्चन चूज करके बनाना है। ये नहीं कि दोनों बना रहे हैं, तो दोनों बनाने वाली गलती ना करें, ये बहुत लोग गलती करते हैं और यहाँ से आपका नंबर कम हो सकता है। ठीक, 90 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक, तो उसके लिए फिर वर्ग 3 का सिलेबस जोड़ रहा है, फिर सेम आपका CDP डाला हुआ है जिसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों का आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है। ठीक, उसके बाद इसमें हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, फिर गणित और फिर पर्यावरण। ठीक, इसके लिए पर्यावरण आपको 30 अंक का पढ़ना है। जो लोग सहायक शिक्षक वर्ग के लिए हैं, ठीक, वर्ग 3 के लिए, तो उनको पर्यावरण के लिए अलग से 30 अंक का पढ़ना है। ठीक, तो दोस्तों आप है ना, इसके लिए आपको जो PDF है, जो 5 वर्ष का पेपर का PDF है और जो सिलेबस है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम से जुड़कर ठीक पेपर को प्राप्त कर सकते हैं।